जिस मकसद से बीजेपी उनको लाया है कि संथाल वोट बैंक को तोड़ने के लिए, कि एक संथाल लीडर संथाल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में खड़ा करके वो वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, वो अभी संभव नहीं है। ग्राउंड लेवल का जो पकड़ है और जो आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, ना कि ब्राइबरी या कोई भ्रष्टाचार को देखते हैं। आपको नहीं लगता अगर क्रोध में आके लोबिंदा अगर राजमहल या दुमका लोकसभा लड़ जाते हैं तो आपको दिक्कत कर देंगे? देखिए, भीड़ जुटा लेना और बयानबाजी में कुछ नेगेटिव चीज़ों को ला करके सारे चीज़ों को बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन वोट बैंक होता है। क्या जेएमएम को लोकसभा में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे स्टीफन मारांडी क्या मानते हैं? हमारे ख्याल से जो हम लोग का ग्राउंड रियलिटी, संगठनिक रियलिटी है, उस हिसाब से निश्चित रूप से ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहिए। तो मंत्री का दर्जा दे दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष बना के 20 सूत्री का, लेकिन 20 सूत्री का एक भी बैठक आप अब तक नहीं कर पाए, तो आप पे तो सवाल उठेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल का लगभग 4 वर्ष पूरा होने वाला है और यूं कहे कि बिना विभाग के जो मंत्री हैं उनके पास हम आए हैं। स्टीफन मारांडी दादा पहले अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो गए हैं पूर्ण रूप से और अभी अभी क्षेत्र से वापस भी आए हैं। इनके पास 20 सूत्री का काम है। आपको हैरत में इस बात को समझना चाहिए कि इतने समय बीत जाने के बाद भी राज्य में 20 सूत्री का पूर्ण गठन नहीं हुआ पूर्ण रूप से, और इसके वजह से एक भी बैठकें अब तक नहीं हैं। बिना विभाग के मंत्री क्या राय रखते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। स्टीफन दा, पहले तो आप बताइए, आप स्वस्थ हैं पूर्ण रूप से? बिल्कुल हम स्वस्थ अभी हैं और एरिया का भी दौरा कर रहे हैं और हम समझते हैं कि पहले से ज़्यादा हमको ताकत अभी लग रहा है। जो हमको 4-5 महीना बेड पर रहे, इसके बाद भी हमको अभी बहुत स्वस्थ और बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है दादा, लेकिन एक था कि आपको तो मंत्री का दर्जा दे दिया गया कार्यकारी अध्यक्ष बना के 20 सूत्री का, लेकिन 20 सूत्री का एक भी बैठक आप अब तक नहीं कर पाए, तो आप पे तो सवाल उठेगा। देखिए, पहले तो जिला से नहीं आ रहा था, कुछ कांग्रेस के साथ हम लोगों का गठबंधन है, तो उसमें बहुत जगह से लोगों का नाम नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जिला स्तर, प्रखंड स्तर इसमें गठन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद अभी गठन होने के बाद हम लोग के यहाँ हम चीफ मुख्यमंत्री से परामर्श करके स्टेट लेवल का जो कमिटी है उसका गठन करने में उसका हम सलाह चाहते हैं। तो आप क्यों नहीं स्वयं गठन कर लेते? आप तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष तो हैं नहीं। हम बिना उनके कंसेंट का नहीं किसी को बनाना चाहते हैं, उनका भी अपना है, तो उनसे भी हम नाम ले लें कि हम किनको रखेंगे, इसके लिए हम उनसे परामर्श करेंगे। लेकिन आपका काम तो ऐसा था, भले ही विभाग नहीं हो कोई, लेकिन हर विभाग की आप समीक्षा कर सकते थे। धरातल पे काम उतारना, कितना प्रतिशत उतर रहा है देखना, वो सब आपके जिम्मे था। लेकिन आप वो कब समय आएगा जब आप मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई आप या तो चूज़ करके आदमी दे दीजिए या हमको बोल दीजिए चूज़ करने? नहीं, बहुत जल्दी इसी सप्ताह में हम उनसे बात कर लेंगे कि जल्दी गठन हो जाए, और प्रखंड स्तर का जहाँ पर गठित हो चुका है वहाँ से भी बहुत सारी रिपोर्ट हम मंगा लेंगे और एक मीटिंग यहाँ पर कर लेंगे कि वहाँ की समस्या क्या है, क्या क्या सवाल रेज हुआ है, क्या चीज़, समीक्षात्मक बैठक हम करेंगे बहुत जल्दी। एक और सवाल आ रहा है पार्टी के तरह संगठन में, चूँकि आपके पुराने मित्र हेमलाल मुर्मू जी भी वापस आ गए हैं, विजय हांसदा जी ऑलरेडी हैं, लोबिन जी का क्या हाल है आपको पता ही है,
कई सीनियर लोगों को हो सकता है इस बार पार्टी बाय बाय करेगी। आपका क्या राय है? सीनियर में आप भी हैं, सीनियर मोस्ट। जी, हम सीनियर मोस्ट हैं। अब देखें पार्टी की क्या राय होती है, इस पर डिपेंड करता है। और सारे लोग तो जुट गए हैं, पुराने लोग जितने लोग छिटके हुए थे इधर उधर, सारे लोग आस्ते आस्ते आ रहे हैं। और कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी अभी बहुत हो रहा है। तो देखा जाए, इस समय बताएगा कि हम लोग क्या करेंगे और मुख्यमंत्री क्या करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता अगर क्रोध में आके लोबिंदा अगर राजमहल या दुमका लोकसभा लड़ जाते हैं तो आपको दिक्कत कर देंगे? देखिए, भीड़ जुटा लेना, आप बयानबाजी में कुछ नेगेटिव चीज़ों को ला करके सारी चीज़ों को बताना एक अलग चीज़ है। लेकिन वोट बैंक होता है, उसके लिए हमको बहुत चिंता नहीं है कि कोई फ़र्क उसमें पड़ने वाला है। कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कामयाब होंगे किसी को हराने में या किसी को जिताने में। उधर नलिन सोरेन का भी उत्तराधिकारी के तौर पे उनके पुत्र को देखा जा रहा है, आपकी पुत्री को देखा जा रहा है उत्तराधिकारी के तौर पे। तो क्या माना जाए कि यंग जनरेशन के आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कम उम्र के, तो कम उम्र के विधायक भी रहेंगे अब? अच्छी बात है कि अगर अपने एज ग्रुप के टीम अगर वो बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बुजुर्ग के साथ बहुत तरह की दिक्कत हो सकती है उनको उठने बैठने संबोधन करने में। इसलिए अपने एज ग्रुप के लोगों को अगर लाते हैं तो उनका भी सोच अच्छा है। बाबूलाल मरांडी के साथ आपका लंबा समय व्यतीत हुआ, साथ में आप लोग आए थे जेबीएम में, तो उनमें क्या कला है? उनको पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष बनाई है, वो आपका क्षेत्र भी सारा भ्रमण किए हैं, क्या बाबूलाल जी को फायदा होगा उस बात का? जिस मकसद से बीजेपी उनको लाया है कि संथाल वोट बैंक को तोड़ने के लिए, कि एक संथाल लीडर संथाल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में खड़ा करके वो वोट बैंक को तोड़ना चाहते हैं, वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि उनका अनेक रूप देख चुका है लोग। और अभी जो उनका संकल्प यात्रा है, संकल्प यात्रा में अगर हम रिपोर्ट कलेक्ट करें तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी संथाल विशेषकर उनका जुटान उनके बैठक मीटिंग में सभा में नहीं हो रहा था। इससे पता चलता है कि जिस मकसद से बीजेपी ने उनको पुनः यहाँ बुलाया है बीजेपी में, तो वो शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन वो बार बार जाते हैं संथाल में, तो आप लोग की पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने डेमोग्राफी चेंज कर दिया, बांग्लादेशी घुसपैठ को इतना बढ़ावा दे दिया, धर्मांतरण को इतना बढ़ावा दे दिया, तो ये सब मुद्दे तो वो कैच कर रहे हैं। देखिए, अभी का ये चीज़ नहीं है। अगर डेमोग्राफी चेंज हुआ है या उसमें तबदला, तो उसमें अगर कुछ चेंजेज आया है तो ये उनके रिजिम में भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार के वक्त भी उन लोगों ने कभी नहीं उठाया इस चीज़ को। अभी जब वोट का समय आ रहा है तो निश्चित रूप से ये लोग उठा रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ पर हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद पहले अपने रिजिम में भी उन लोगों ने कभी नहीं उठाया। मेरा 2 आखिरी सवाल रहेगा, आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत राय रहेगा दोनों मेरे सवाल में। क्या जेएमएम को लोकसभा में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? व्यक्तिगत तौर पे स्टीफन मरांडी क्या मानते हैं? हमारे ख्याल से जो हम लोग का ग्राउंड रियलिटी, संगठनिक रियलिटी है, उस हिसाब से निश्चित रूप से ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहिए।
विजय हांसदा और हेमलाल मुर्मू में किसको राजमहल का इस बार उम्मीदवार बनाना चाहिए लोकसभा? देखिए वो तो पार्टी तय करेगा, और हम समझते हैं कि विजय का भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं रहा है। एक नए सांसद होने के बावजूद उनका हाउस का परफॉर्मेंस अच्छा है और संगठन भी उनके साथ है, इसलिए हम समझते हैं कि पार्टी इसको सामने में रख करके तय करे। इस पर हमको अपना राय नहीं देना है। जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार जो विपक्ष प्रचार कर रहा है, सरकार को भ्रष्टाचार से संलिप्त और जुड़ा हुआ बता रहा है, आपके वोटरों में क्या इसका असर पड़ रहा है? देखिए हम लोगों के ऊपर में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक ब्राइबरी कांड बहुत बड़ा हुआ था। इससे बड़ा कोई कांड हम लोगों के ऊपर में आरोपित नहीं रहा है। उसमें भी इतना प्रचार होने के बाद भी हमारे वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोगों का जो ग्राउंड लेवल का जो पकड़ है और जो आंदोलन से जुड़े जितने लोग हैं वो उस चीज़ को देखते हैं, ना कि ब्राइबरी या कोई भ्रष्टाचार को देखते हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप पॉलिटिशियंस पर लगता ही रहता है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया। तो स्टीफन दा हर मुद्दे के लिए आपने इनका राय सुन लिया। हालांकि जो अब उत्तराधिकारी का एक दौर आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, जितने भी सीनियर लीडर हैं संभवतः ये माना जा रहा है कि वहाँ पर चेंजेस होगा। तो स्टीफन दा भी कह रहे हैं ये स्वाभाविक है, अगर कार्यकारी अध्यक्ष हमारे युवा हैं और अपने हम उम्र के ही लोगों को वो विधायक बनाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, संगठन मजबूत ही होगा, कमज़ोर नहीं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.